स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो जो रेडिकल्स थे वो बेस्ड थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम किस तरह दिया जाता है। आज हमारा जो आर्टिकल है वो ऑलमोस्ट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के ऊपर है। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम जस्ट डायरेक्ट रूल पर आएंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम नोमेनक्लेचर के अल्केन्स को नाम देना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बेटा 8वें चैप्टर की बात करें तो 8वें चैप्टर में हमारे पास 3 होमोलॉगस सीरीज़ हैं। 3 हमने होमोलॉगस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना है 8वें चैप्टर में, अल्केन्स, अल्कीन्स एज वेल एज अल्काइंस। आप ये भी कह सकते हैं हमने तीनों हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन करना है। तीनों इसकी फॉर्म जो है मोर सैचुरेटेड है, पार्शियल सैचुरेटेड है, और उसके बाद उसमें आप कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड भी होता है, डबल बॉन्डेड भी होता है और ट्रिपल बॉन्डेड भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी नेमिंग स्टार्ट करते हैं अल्केन्स की, उसके बाद हम अल्कीन की करेंगे और सबसे एंड पर लास्ट में किसकी करेंगे, अल्काइंस की। बेटा अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कोई भी कंपाउंड होता है जब उसको हम नाम देते हैं तो नाम देने के बेटा 2 से 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, 3 डिफरेंट वो कह लें कि उसके मोड्स होते हैं किसी भी कंपाउंड या किसी भी रिसर्च को नेम देने के या किसी भी एक्सपेरिमेंट को नाम देने के। सबसे पहला जो होता है उसे हम नाम देते हैं, उसे कहते हैं ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम, और एक होता है आयोपिक नेम्स। जब हम ट्रिवियल नेम की बात करेंगे, एक्चुअली इसमें मैं इसलिए आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा क्योंकि बेटा या तो ना तो ये इसका हमारा जो है वो कोई बोर्ड में आने का लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। स्ट्रक्चर ही या नेम दिया होगा, आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। अब आपको आइडिया हो गया है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो बेटा अभी तक ये कभी भी नहीं आया। हाँ, एक दफ़ा वो भी हिस्ट्री ऑफ, अगर आप FSC उठा लें तो अल्कीन के नोमेनक्लेचर सिर्फ एक दफ़ा वो लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, वो भी सिर्फ रोज़ पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हमने जैसे इसके नेम देना ही सीखने बेटा। हाँ, जो किसी भी कंपाउंड को हम नाम देते हैं तो एक तो कॉमन नेम होता है, ट्रिवियल नेम होता है, दूसरा होता है आयोपिक नेम। जो कॉमन नेम होते हैं बेटा, कॉमन नेम या तो जिस बंदे ने या जिस साइंटिस्ट ने वो रिसर्च की है उसके नाम से उसकी रिसर्च या उस कंपाउंड का नाम रख दिया जाता है, या फिर उस कंपाउंड का सोर्स जो सा होता है उसकी बेस पर हम उस कंपाउंड को नाम रख देते हैं, या फिर जिस जगह पर वो डिस्कवर हुई या इन्वेंशन हुई है वहाँ पर उस जगह के नाम के निस्बत से उसका कंपाउंड का नाम, या कोई भी रिसर्च होती है, कोई कंपाउंड होता है, कोई इन्वेंशन होती है, उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये ब्यूटारिक एसिड है फॉर एग्जांपल, तो ब्यूटारिक एसिड जो वो बटर उसका सोर्स होता है। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, वो आंट होती है या चूंटी होती है उसके डंग में मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरह जौन सा सोर्स होता है, और ये है सिर्फ और सिर्फ उनके कॉमन नेम्स। हमने यहाँ पर डिस्कस करने बेटा आयोपिक नेम। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम तमाम की तमाम होमोलॉगस सीरीज को नेम किस तरह देते हैं वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले बेटा ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है बेटा, अगर आपके पास देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स की बेटा बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में होते क्या हैं, कैटिनेशन में कंपाउंड आपस में अटैच होते हैं। कैटिनेशन क्या होती है, यू बेटर नो कि कैटिनेशन में बेटा कार्बन एटम एक लिंक करते हैं सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, जो है वो लेंथी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैं पहले रूल आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमने उन स्ट्रक्चर को नेम देना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर मैंने चंद ये कोई इतना, ये पहला रूल बिल्कुल छोटा सा नहीं है, पहला रूल काफ़ी लंबा है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले हमने करना क्या बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। आपने वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड नियर टू सब्सिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप। हमने नंबरिंग देखे, जब हमने पहले सेलेक्ट कर लेना है बेटे उस कंपाउंड में जिस साइड से उसका फर्स्ट उसकी इनिशिएशन भी होती है, टर्मिनेशन भी होती है, यानी वो स्टार्ट भी होता है, एंड भी होता है। तो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा, नंबरिंग हमने उधर से स्टार्ट करनी है।
द पेरेंट नेम प्लेस लास्ट, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो चेन है वो 10 कार्बन वाली, तो आप लिखेंगे डीकेन, एंड पर डीकेन लिख देंगे, ठीक है। पेरेंट नेम जो वो हमने लास्ट पर लिखना है। उसके बाद द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रोसीड द नंबरिंग डेजिग्नेटेड बाय इट्स लोकेशन। उसके बाद जौन सा सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पर है पहले उस पोजीशन का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, लाइक वो जौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने अभी सारे रूल्स ये एग्जांपल लिखी हुई है, आपको आइडिया हो जाएगा। और एंड पर हमें उसका नाम लिख देना है। थर्ड बेटा फोर्थ क्या आ जाता है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर देन वन, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो वो एक से ज़्यादा हों तो फिर हमने उनको नाम क्या देना। एक के लिए आइडेंटिकल की बात करूँ, सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो तो 2 के लिए होगा डाई, 3 के लिए होगा ट्राई, यानी इससे पहले हम उसकी पोजीशन लिखेंगे और साथ डाई ट्राई लिख देंगे। व्हेन मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल, अच्छा ये हो गया। चूज द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अगर बेटे हमारी चेन इस तरह से है कि सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से मौजूद हैं, यानी लेफ्ट से हम स्टार्ट करें राइट से स्टार्ट करें, दोनों साइड पे हमारे पास ग्रुप मौजूद हैं, तो आपने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और सबसे लास्ट रूल क्या होता है, चूज द नेम विद लोएस्ट नंबर्स। लोएस्ट नंबर क्या, ये अभी मैं जब एग्जांपल इसकी दूंगा इसको आपको आइडिया हो जाएगा। ये सिंपल से बेसिकल रूल हैं, हमने इन्हीं चीज़ चंद एक बातों पर गौर करते हुए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लाइक एल्केन्स को नाम देना। मेरे सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास, लाइक इसमें देखें तो CH3 CH2 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 CH एंड CH3। हमने सबसे पहले बेटा इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। देखें पहले हम देखते 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 कार्बन है। अब ये भी तो कार्बन हमारी चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। तो आप प्रेफर करें अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो तो आपने क्या करना है, इसको प्रेफरेंस दे देनी है स्ट्रेट चेन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, दूसरे नंबर पर हमने इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग मैंने कहा था उधर से स्टार्ट करना है जिधर से हमारे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो या सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। बेटा ये जो मिथाइल ग्रुप है, अब ये एज ए ब्रांच के तौर पर कंसीडर होगा, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या इसको ब्रांच कहते हैं। और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से ब्रांच क्या होगी, नज़दीक होगी। तो यहाँ से नंबरिंग बेटा इधर से यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5वीं पोजीशन पर ब्रांच है, इधर से देखेंगे ये दूसरी पोजीशन पर है। तो आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। अब देखें कार्बन एटम कितने हैं, सर कार्बन एटम 6 हैं, तो पहले आप 6 के लिए हेक्सेन लिख दें, यानी हमने इसका पेरेंट नेम हेक्सेन लिख दिया एंड पर। अब ये कौन सी हेक्सेन है, ये वो वाली हेक्सेन है जिसके दूसरी कार्बन को के ऊपर कोई ब्रांच है। पहले पोजीशन का नाम, पोजीशन लिख दें, दूसरी कार्बन, ब्रांच कौन सी है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। अब आपको ये आइडिया हो गया, कल हमने रेडिकल पढ़े थे मिथाइल, तो क्या होगा बेटा 2 मिथाइल हेक्सेन, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। हमने पेरेंट नेम एंड पर लिखा, उसके बाद रेडिकल का नाम जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और सबसे स्टार्ट पे क्या होती है, पोजीशन होती है। अब आप एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ सबसे पहले नंबरिंग आती है पोजीशन, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और सबसे एंड पर नेम ऑफ पेरेंट कंपाउंड। दोबारा फिर लिख लें बेटा इस चीज को, जब हमने सबसे इधर देखना तो आपने पहले लिखना पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट नेम, ठीक है। तो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपने देखनी। अब नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं, इसको नेम देने के लिए बेटा आप दोबारा फिर देखें कैसे हमने स्टार्ट करना है। पहला काम वही है सर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टार्ट हमने सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, इधर से स्ट्रेट देखते हैं 1 2 3 4 5, हमारे स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, ये भी तो इसी का हिस्सा है। आप इधर से स्टार्ट करें 1 2 3, यहाँ पर तो 4 कार्बन बन रहे हैं, 3 4, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी जो है वो चेन होगी अब, और ये एज ए एक्ट करेगा ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब हमने नंबरिंग देनी है बेटा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। अगर हम इधर से आए तो सब्स्टिट्यूएंट हमारी 4th कार्बन के ऊपर है, 1 2 3 4, ये ब्रांच है। अगर इधर से जाएं तो हमारा ये जो ब्रांच है वो किस कार्बन, 3rd कार्बन पर है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये क्या है बेटा 4 5 6,
हमारी ओवरऑल ये क्या है सर, ये तो हेक्सेन है, पेरेंट नेम हेक्सेन आ गया। कौन सी हेक्सेन है? जिसकी थर्ड पोजीशन पर कोई ब्रांच मौजूद है। अब ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। ठीक है, इसी तरह इसकी बात करते हैं हम। यहां से बेटा अब देखें तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, ब्रांच को भी कंसीडर कर लें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 हैं। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगी। 1 2 3 ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 ये भी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो 3 तरह से हमारे पास 6 पोजीशन बन रही है, एक तरह से क्या बन रही है 4। तो आप सिलेक्ट करें स्ट्रेट चेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन में भी 6 बन रहे हैं, बाकी भी 2 पोजीशन से 6 बन रहे हैं। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग बेटा स्टार्ट करने के लिए देखें हमारे पास ग्रुप 2 आ गए, एक यहाँ पर ग्रुप है, एक यहाँ पर ग्रुप। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच नज़दीक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर से ब्रांच दूसरी कार्बन पर है, यहाँ से देखें तो ब्रांच तीसरी कार्बन पर। ब्रांच कौन सी है उसको एक दफ़ा रहने दें, बस आपने नंबरिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6। कौन सी हमारी हेक्सेन है? पेरेंट नेम लिख दें, इट इज हेक्सेन। ये कौन सी हेक्सेन है? जिसकी दूसरी और चौथी कार्बन पर कोई ग्रुप अटैच है। अब ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। एक बेटा हमारे पास मिथाइल ग्रुप और दूसरा क्या है? इथाइल ग्रुप है। अब देखें इन दोनों में से कौन सा ग्रुप पहले आएगा। बेटा देखिए मिथाइल ग्रुप का हमारे पास, और ये क्या है? इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर हमने डिसाइड करना है अल्फाबेटिकली कौन से वर्ड पहले आता है। मिथाइल का फर्स्ट वर्ड है एम, इथाइल का फर्स्ट वर्ड है ई। तो अल्फाबेटिकली अगर आप एबीसी हिसाब से देखें तो फर्स्ट कौन सा लेटर आता है? फर्स्ट तो कौन आता है बेटा? इथाइल आता है। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, फिर इथाइल की पोजीशन लिखें 4 इथाइल। अच्छा, नंबरिंग और नेम के दरमियान आपने ये हाइफन जरूर डालना है। ठीक है, 4 इथाइल, उसके बाद फिर हाइफन, फिर पोजीशन, फिर 2 मिथाइल, नाम क्या होगा? हेक्सेन होगा। ठीक है, यानी पहले आपने अगर एक से ज़्यादा ग्रुप अटैच हैं तो आपने पहले बेटा उसको लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले होगा, उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो सीक्वेंस वही होगा। पोजीशन कौन सी कार्बन पर है, सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट नेम। ठीक है, इसी तरह इसकी अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड को भी आप नेमिंग दे। पहले सबसे अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो हमारा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है। नंबरिंग स्टार्ट करनी बेटा। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए सिलेक्ट हमने करना है कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी जिधर फंक्शन ग्रुप नज़दीक होगा या सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा। तो आप चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट से, इधर से पहले आते हैं। 1 2 3 हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस कार्बन के ऊपर है? तीसरी कार्बन के ऊपर। 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। इधर से देखें 1 2 3 4, यहाँ से चौथे पर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब एक ही कार्बन के ऊपर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो बेटा इसमें आपने प्रॉब्लम नहीं, कोई घबराना नहीं है। आप देखें कि सब्स्टिट्यूएंट हैं कौन कौन से। एक सर हमारे पास मिथाइल है और दूसरा हमारे पास क्या है? इथाइल है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले आएगा उसको फर्स्ट लिखेंगे, पहली पोजीशन लिखें। तीसरी कार्बन पर 3 इथाइल और उसके बाद दोबारा फिर ये तीसरी कार्बन पर है तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन आइटम कितने हैं? 6 हैं। तो क्या हो गया बेटा? हेक्सेन। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भी से आप कुछ बुक्स में है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इथाइल मिथाइल प्रोपेन। 3 इथाइल मिथाइल प्रोपेन, लेकिन वो हमारी जो बुक है वो इसको अलाउ नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा। अच्छा, इसको हम देखते हैं सिंपल सा मॉलिक्यूलर सबसे रूल वही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, जिधर से ये हमारी स्ट्रेट चेन बन रही है। अब आप अपने ज़हन में दौड़ाएं। इफ़ यू रिकॉल योर माइंड, हमने देखा था एमएड में हमने पढ़ा था कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी जिधर से फंक्शन ग्रुप नज़दीक होगा। 1 2 या सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा। अब इधर भी दूसरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इधर भी दूसरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है।
यहाँ पे तो किसी भी साइड से हो सकती है। अगर सेम साइड पे सब्स्टिट्यूट अटैच हैं तो आप ये देखें कि किस साइड पे सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अटैच हैं। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी और तीसरी पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर सिर्फ दूसरी पर मिथाइल ग्रुप है। क्योंकि इस साइड से फंक्शन ग्रुप ज़्यादा अटैच हैं तो आप क्या करें बेटा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। अब देखें सेम मिथाइल ग्रुप एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है। पहले तो इसको नाम लिख दें हेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है। तो बेटा पहले पोजीशन लिख दें 2 3 5। सेम सब्स्टिट्यूट अटैच है तो सेम के लिए हम 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बार फिर इसको देखते हैं 2 3 5, चूँकि सेम ग्रुप अटैच है तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन हमारा इसका नेम होगा। और सबसे लास्ट पर इसमें जो सबसे लास्ट वाला रूल था जिसमें हमने कहा था कि चूज द नंबर विद लोअर, चूज द नेम विद लोअर नंबर, वो जो रूल नंबर 7 है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब इधर बेटा गौर से देखें तो हमारा ये कंपाउंड देखिए, हमने पहले तो बात ये कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह 7 बन रहे हैं कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बन रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पर 3 बन रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ से 4 बन रहे हैं। तो चूँकि इस लाइन में सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन आइटम बन रहे हैं, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो हम मोस्टली अगर 2 पोजीशन पर 7 आ रहा हो तो आप उसको प्रेफर करें जो स्ट्रेट चेन हो। तो हमने स्ट्रेट चेन को इसके अकॉर्डिंग प्रेफर किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है। ऑलमोस्ट आपको पता चल चुका है, नंबरिंग बेटा हम उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से फंक्शन ग्रुप या तो नज़दीक होगा या फिर ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से चूँकि इस साइड से फंक्शन ग्रुप नज़दीक है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा, नंबरिंग हमने दे दी, कितने हैं 7 है, हेप्टेन है हमारे ये वाली है, ठीक है। अब इसके सब्स्टिट्यूएंट देखें, दूसरी तीसरी और चौथी पांचवी कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, अच्छा ठीक है, पांचवी कार्बन के ऊपर हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और उसके साथ साथ जो चौथी कार्बन है उसके पास हमारे पास एन प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। आप गौर से देखें इसको, रेडिकल को देखें तो हमारे पास ये 3 कार्बन वाला रेडिकल है। अगर हमने यहाँ से हमारे पास अगर CH3 था, हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बन गया एन प्रोपाइल। तो हमारे पास ओवरऑल कितने ग्रुप अटैच है बेटे, 2 नेचर हैं, लेकिन ग्रुप 4 अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, उनमें से 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है और 1 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। अब हमने देखना है कि इसको नंबरिंग कैसे देनी है, पहले कौन सा ग्रुप अटैच होगा। तो पहले आप देखें बेटा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो हमारे पास मिथाइल का M आ रहा है और जबकि प्रोपाइल का P आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मिथाइल जो है वो पहले आता है, प्रोपाइल जो P बाद में आता है। तो इसी तरह हम पहले इनकी पोजीशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 3 5 ट्राई मिथाइल, उसके बाद 4 एन प्रोपाइल, आप फिर एन प्रोपाइल को भी बाद में लिखेंगे ना, ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। 3 4 5 ट्राईमिथाइल, एन 4 एन प्रोपाइल, आगे हमारे पास क्या होगा, हेप्टेन होगा। क्या होगा बेटे, हेप्टेन होगा। अब यहाँ पर इसको गौर से देखें तो इसको सम करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 + 3 + 5, तो ये कितना इसका आंसर आएगा भाई, इसका आंसर आ रहा है आई थिंक 10। आंसर कितना आ रहा है, 10। अब अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 होगी, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 और ये कार्बन नंबर 7। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेम मिथाइल ग्रुप अटैच हैं वो कौन कौन सी कार्बन पर अटैच हैं। एक हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर अटैच है, दूसरा कार्बन नंबर 5 पे अटैच है और तीसरा कार्बन नंबर 6 पे अटैच है।
अब आप इनका सम लें, इनका जब हमने सम लिया तो बेटा इनका सम हमारे पास ऑलमोस्ट कितना है 14, ठीक है। यहाँ से हमने इसका सम लिया तो इसका सम कितना आ रहा था 10, इधर से इसका सम लिया तो सम कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो वो अब 7 रूल पर आए, काइंडली उधर लगाना। अब 7 रूल पर आए तो हमारा 7 रूल क्या था, चूज द नेम विद लोअर नंबर। अब यहाँ से हमने इन दोनों नेम में से बेटा हमने कौन सा नंबर चूज करना है जिसमें ये जो पोजीशन का जो सम है वो कम आ रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक रूल हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्कीन को नंबर देने के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्कीन के नॉमेनक्लेचर, हाउ टू गिव द नेम ऑफ द अल्कीन्स, ठीक है। अब ये अल्कीन पढ़ने से पहले आपने एक्सरसाइज से कुछ कंपाउंड्स हैं जो अल्कीन्स के नेम्स हैं, या फार्मूला से नेम लिखना होगा या नेम से फार्मूला बनाने होंगे, वो आपने अब अपने तौर पे एज ए असाइनमेंट के तौर पर वो प्रिपेयर करके आने, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफिज़।